हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th भारतीय भवन गणित से जो अध्याय फर्स्ट में संख्या पत्ती के बारे में हम लोग 8 संख्या के बारे में जान चुके थे। आज हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे जो 9वां नंबर है। तो परिमेय संख्या और आज इस वीडियो में हम अध्याय प्रश्नावली भी स्टार्ट करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यानी जैसे परिमेय संख्या रेशनल नंबर उस संख्या को कहते हैं, वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके या a/q के रूप में लिखा जा सके या x/y के रूप में लिखा जा सके या a/b के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे p/q जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ p/q के रूप में जैसे देखिए, p/q के जगह पर आप x/y भी लिख सकते हैं या फिर a/b भी लिख सकते हैं, s/t भी लिख सकते हैं, कुछ भी। अब यहाँ p का चाहे कुछ भी मान हो, 0, 3, 4, 5, 7, 8, 9 कुछ भी हो, q का मान भी कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे 4/3 आपका परिमेय संख्या है, 1/4 परिमेय संख्या है, -2/3 परिमेय संख्या है, -6/7 परिमेय संख्या है। तो अगर बट्टा के रूप में हम लिखते हैं और आपसे बट्टा के रूप में हम लिखते हैं, अगर नीचे में 0 नहीं हो तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर वैसी संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 4/3, 1/4, -2/3, -6/7। लेकिन आपको अगर कहा जाए कि क्या 4/0 परिमेय संख्या है, तो जी नहीं, क्योंकि नीचे q का मान हम बोले थे, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर 0/4 हो सकता है। चलिए, अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या के कुछ पार्ट्स को। तो आइए, जो परिमेय संख्या के जोड़ और गुणा के बीजीय नियम है ना, परिमेय संख्या के जोड़ और गुणा का बीजीय नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या है बीजीय नियम। सबसे पहला नंबर, इसका जो एक पार्ट है उसमें हम देखेंगे। तो पहला नंबर में समवरक नियम क्या होता है? समवरक नियम, चलिए, समवरक नियम क्लाउजर लॉ। अब चलिए देखते हैं। देखिए, a और b दो परिमेय संख्या हो तो यदि a
बी दो परिमेय संख्या हो तो, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो तो ए प्लस बी और इंटू बी अर्थात ए बी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। ए बी परिमेय संख्या होगा। यदि ए बी दो परिमेय संख्या हो तो ए प्लस बी और ए इंटू बी यानी प्लस के रूप में भी और गुना के रूप में भी ए बी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसको हम समवरक नियम कहते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर में हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो यदि ए बी दो परिमेय संख्या हो तो इसका एक पार्ट ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए यानी जोड़ का क्रम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, जोड़ के रूप में हम लोग देखें कि देखिए ए बी दो परिमेय संख्या, तो अगर हम जैसे ए बी दो परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, ए और बी को अगर हम जोड़ेंगे तो बराबर बी और ए के क्या होगा, बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो जैसे ए बाई बी, तो ए बाई बी जैसे ए 4 यहाँ 5 है, तो ऊपर वाला ए हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, बी हो गया। तो जब ऊपर वाला ए हो गया और नीचे वाला बी हो गया, तो यहाँ जो है ए बी, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे कि ए प्लस बी का मतलब 4 प्लस में 5 अब बराबर क्या होगा, बी प्लस ए। तो यानी 5 प्लस 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। चलिए अब गुना के रूप में हम जानते हैं। तो गुना के रूप में अगर हम जानेंगे तो यहाँ भी सेम आएगा बात। यहाँ क्या आएगा कि ए गुना में बी बराबर होगा बी गुना में ए, गुना का, है ना। तो इसको हम क्रम विनिमय नियम के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर में है सहचार्य नियम। यानी एसोसिएटिव लॉ। चलिए एसोसिएटिव लॉ के बारे में जानते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ, यदि ए बी और सी तीन परिमेय संख्या है। क्या है, तीन परिमेय संख्या है। अगर तीन परिमेय संख्या है तो ए नंबर में ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू में। चलिए इसके बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी सी
ए बी सी तीन परिमेय संख्या अगर है, जैसे हम मान लेते हैं 4 3 2 या कुछ भी हो, तो अगर हम मान लीजिए हम यहाँ 4 + 3 लिखेंगे फिर प्लस में 2 लिखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा किसके, इसके बराबर, यानी 4 + 3 + 2 बराबर आएगा 4 + 3 + 2 के। देखिए इस फॉर्मूला पर अगर किसी भी अंक को हम 3 अंक को लेकर के अगर बैठाते हैं तो ये तीनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ये जोड़ के रूप में हो गया। अब हम देखेंगे गुना के रूप में। अब क्या देखेंगे हम, गुना के रूप में देखेंगे। तो गुना के रूप में अगर इसको हम देखेंगे तो गुना क्या होगा, अगर ए बी गुना होगा इंटू सी तो बराबर होगा ए इंटू बी इंटू सी, बराबर होगा ए इंटू बी इंटू सी के। मतलब तीनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो यहाँ जो इसके बराबर ये आएगा और इसके बराबर ये आएगा, तो इसको हम कहेंगे सहचार्य नियम यानी एसोसिएटिव लॉ। चलिए, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसको आप जरूर याद रखिए। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली से पहले हम एक अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी दे दें कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। चलिए 10वां नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखिए अपरिमेय संख्या, देखिए परिमेय में लगा है और अ मीन्स होता है नहीं, तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या था, वैसा संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या हो जाएगा कि जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 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 रूट में 2, रूट में 3, रूट में 7, तो ये सब जो है आपका क्या है, और पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर में जो रहता है अगर इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकले तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या √4 क्या होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय हो गया, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलेगा तो बाहर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर रूट के अंदर में 16 आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 वर्गमूल निकलेगा तो 4 होगा, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और इसको अगर हम निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, इसको निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, इसको निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। और पाई भी अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। तो चलिए हम अपरिमेय संख्या के बारे में भी हमें जानकारी मिल गया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर। तो आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज आप कृपया प्रश्नावली किताब को आप पलटी मार करके देखिए, उसमें से जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आप ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम प्रश्नावली 1 के 1 को देखते हैं। प्रश्नावली, तो चलिए 1 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है उसको हम सॉल्व करें। देखिए नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करना है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या में हम लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो जी जैसे देखिए पूर्णांक संख्या में हम बताए थे माइनस में 4, जैसे अपरिभाषित यहाँ -4 -3 -2 और -1, यहाँ 0 1 2 3 4 पूर्णांक संख्या में ऐसे ही लिखाए थे अपरिभाषित तक। यहाँ से एक प्लस वाला में था जो धनात्मक पूर्णांक था, और इसको क्या बोलते हैं हम, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि -4 क्या है, परिमेय संख्या हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि -4 है और नीचे में कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। -3 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 0 नीचे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। हम नीचे वाला मान बोले थे क्या कि 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि ऊपर वाला अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ऊपर में 0 है इसलिए ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये जो कथन है ये क्या है, सत्य है।
तो पहला नंबर में जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। चलिए दूसरा नंबर देखिए, ए नंबर में क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए बी नंबर में जो पूछ रहा है उसको देखते हैं। देखिए प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। देखिए प्रत्येक भिन्न एक भिन्न जो होता है परिमेय संख्या का ही रूप होता है। हम भिन्न संख्या में बताए थे, लिखाए थे कि यदि कोई पूर्णांक m से हम n यानी m में हम n पूर्णांक से अगर भाग दे रहे हैं यानी बट्टा के रूप में ही लिखेंगे तो वो क्या होगा, भिन्न संख्या होगा। और भिन्न संख्या अपरिमेय संख्या भी क्या होता है, बट्टा होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रत्येक भिन्न भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। चलिए तीसरा सी में देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए वहां भी हम चर्चा किए थे जब हम थ्योरी बता रहे थे उस समय में। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होता है, कहां से होता है, गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और परिभाषित तक। और इसमें देखिए इसको हम प्राकृत संख्या बोलेंगे, और इसी में अगर हम 0 लगा देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम पूर्ण संख्या हो जाता है। तो सभी प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या में आ जाता है। सभी प्राकृत संख्या क्या हो गया, पूर्ण संख्या में आ गया। तो पूर्ण संख्या कह सकते हैं हम प्राकृत संख्या को। चलिए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए डी में देखते हैं। तो डी में जो है वह है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जी नहीं, पूर्ण संख्या जो होता है क्या होता है, 0 1 2 और परिभाषित तक। लेकिन पूर्णांक संख्या में क्या आता है, -3 आता है, -2 आता है, -1 आता है। तो ये सब जो है क्या है, इससे अलग है, इसलिए क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए ई में हम देखते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। वहां चर्चा किए थे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 आता है, और इसमें 0 लगा तब पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या तो इतना आ रहा है, लेकिन प्राकृत संख्या में ये क्या हो जाएगा, 0 हट जाएगा। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, लेकिन प्राकृत संख्या जो होगा पूर्ण संख्या हो सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए अब एफ में देखते हैं। तो एफ नंबर में क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक। देखिए परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या तो नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस में भी आ रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए हमारा जो है 1 नंबर का सभी पार्ट खत्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरा नंबर पर। तो दूसरा नंबर में जो है उसको हम देखते हैं। तो दूसरा नंबर में कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, 2 पार्ट है इसका। तो देखिए परिमेय संख्या दिया है। परिमेय संख्या देखिए, आप लोग किताब निकालिए और किताब में से जैसे हम सवाल को, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो प्लीज आप उसमें से क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और देखिए। चलिए तो यहाँ परिमेय संख्या जो दिया है वह है 2/3 -1/2 0 और 5/6। इसको कह रहा है कि खाली रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान को भरिए यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। चलिए तो अगर इसको हम बढ़ते क्रम में जो लिखेंगे, बढ़ते क्रम आपको पता होगा, पहले 7वां 8वां 5वां से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब हुआ कि सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे। तो ये तो क्या आ रहा है, भिन्न के रूप में है, बट्टा के रूप में है। तो इसमें थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो आइए हम इसको बिल्कुल आसान तरीका से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बड़ा छोटा समझने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 इसको लिख लेंगे, फिर प्लस, फिर -1/2 लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे 2, और फिर देखिए प्लस में 0 लिख लेंगे, नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, फिर प्लस में क्या लिखेंगे 5/6। सबका ले लेंगे एलसीएम। अगर सबका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 से अगर इसको भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 से अगर गुना करेंगे तो 4, माइनस है तो माइनस में,
2 से अगर भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ प्लस में 1 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 से 0 को गुना करेंगे तो 0 आएगा, प्लस में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 5 को गुना करेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए, अब यहीं से हमें सजा देना है। सभी के बट्टा में 6 है, इसके बट्टा में भी 6 है, इसके बट्टा में भी 6 है, इसके बट्टा में भी 6 है, तो सबके नीचे में तो सेम है, तो जो कम है वो कम है, वो जो ज्यादा है वो ज्यादा है, तो सबसे कम इसमें कौन होगा? आप समझिए, जैसे हम पहले अभी बताए थे, जैसे कि इसमें हम बताए हुए थे कि यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, और यहाँ क्या है 3 है, और यहाँ 4 है, माइनस में 1 और माइनस में 2 माइनस में 3। तो देखिए 0 से तो छोटा है ना माइनस में वाला, क्योंकि जितना दाएं तरफ हम भागेंगे बड़ा होगा और जितना बाएं तरफ भागेंगे वो छोटा होगा। तो 0 से कम है ना -1, 0 से कम है -2, 0 से कम है -3, तो यहाँ जो होगा सबसे कम कौन होगा? माइनस वाला होगा। तो माइनस वाला को पहले लिखेंगे हम, तो माइनस वाला को अगर हम पहले लिखेंगे तो इसके अनुसार लिखेंगे, तो माइनस में 1/2 लिखेंगे यहाँ। उसके बाद चलिए 0 सबसे छोटा है तो 0 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है, फिर इससे बड़ा कौन है? 4 है ना 4, तो 4 वाला जो आ रहा है सो कौन आ रहा है? किसका आया है? इसका आया है, 2/3 का निकाले हैं तो 4 यहाँ आया है, तो 2 बट्टा क्या लिखेंगे हम? 3 लिखेंगे यहाँ। चलिए अब हम लिखेंगे, देखिए यहाँ 5 वाला को लिखेंगे, तो 5 वाला किससे आया? 5/6 से आया है, तो लिखेंगे हम 5/6 लिखेंगे। तो इस तरह से हम आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम सजा सकते हैं। वैसे बट्टा वाला आपको जल्दी नहीं समझ में आए तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न जोड़ की तरह हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। तो बी में जो दिया है उसको हम देखते हैं। तो बी में दिया परिमेय संख्या के रूप में दिया है और को कह रहा है कि घटते क्रम में। अब तभी जो था क्या था? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। लेकिन अभी जो हमसे कहा जा रहा है कि घटते क्रम में लिखिए, तो घटते क्रम का मतलब क्या हुआ? जैसे कि घटते क्रम का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे, फिर उससे जो छोटा होगा, फिर उससे जो छोटा होगा, फिर उससे जो छोटा होगा। जस्ट जैसे कि आप अगर सीढ़ी किसी छत पर चढ़ते हैं सीढ़ी के द्वारा, तो अगर सीढ़ी के द्वारा चढ़ते हैं तो अगर नीचे से जो आप अगर छत पर चढ़ते हैं तो वो हो गया आरोही क्रम में। क्या हो गया? आरोही क्रम में। अगर एक बार आप नीचे से अगर छत पर चढ़ जाते हैं तो नीचे से जो ऊपर चढ़ते हैं, तो नीचे से ऊपर के चढ़ने का जो मतलब हुआ वह हुआ आरोही क्रम, यानी बढ़ते गए आप ऊपर, धीरे धीरे बढ़ते चले गए। और अगर वहां से फिर आप एक बार उतर जाते हैं तो वह हो गया आपका घटते क्रम में। तो घटते क्रम का भी बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं। 3/4 है और 4/3 है और 5/2 है। इसको घटते क्रम में सजाना है। तो यहाँ खाली स्थान दिया है, फिर यहाँ खाली स्थान दिया है, फिर यहाँ खाली स्थान दिया है। तो चलिए हम इसको सजाएंगे। तो इसको अगर हम सजाएंगे तो देखिए कैसे सजाएंगे। फिर इसको अगर हम पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3/4 लिखेंगे, प्लस में सब प्लस में है तो 4/3 लिखेंगे, ये भी प्लस में है तो 5/2 लिखेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए तो 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस में 3 चौका 12 तो 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस में 2 से भाग देंगे तो 6 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 9 के बट्टा में भी 12, 16 के बट्टा में भी 12 और 30 के बट्टा में भी 12। तो नीचे में तो सब एक ही है, तो नीचे से कोई मतलब नहीं है। तो जो छोटा है वो छोटा होगा, जो बड़ा है वो बड़ा होगा। तो देखिए ये सबसे छोटा है, तो हमको अगर घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा वाला को पहले लिखेंगे। तो 30 को पहले लिख लेते हैं। तो 30 जो आया है किससे आया? 5/2 से आया है। किससे आया है? 5/2 से। तो यहाँ लिखेंगे हम 5/2 लिखेंगे। चलिए अब 16 आ रहा है कम, तो हम क्या करेंगे? 16 किससे आया? 4/3 से, तो यहाँ 4/3 लिखना है। इसको नहीं लिखिएगा आप, लिखना इसको है। चलिए अब उसके बाद 9, तो 9 किससे आया? 3/4 से, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 3/4 लिख देंगे। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी को भी बना सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो कहा जा रहा है उसको समझिएगा। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित के लिए कह रहा है। देखिए जो हमें दिया है उसको कह रहा है संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा पर यानी ए नंबर में जो हमें दिया है
वह है 2/3 है। क्या है? 2/3 है। संख्या रेखा पर प्रदर्शित के लिए कहा जा रहा है। तो अगर 2/3 है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए पहले हम इसको ऐसे एक लकीर बना लेंगे। चलिए ऐसे लिख लिए। उसके बाद बीच में हम दे देंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे लिखेंगे हम, एक सेम दूरी पर लिखना है इसको, 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। इधर भी लिखेंगे 1 2, सेम दूरी लेना है, 3 4। यहाँ माइनस में 1 होगा, यहाँ माइनस में 2 होगा, यहाँ माइनस में 3 होगा और यहाँ माइनस में 4 होगा। तो अगर इसको हमें लिखना है 2/3 जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो रेखा तो हम बना लिए। अब तो अब हम इसको जो प्रदर्शित करेंगे सो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। ऊपर में क्या है, 2 है। ऊपर में क्या है, 2 है। ऊपर में क्या है, 2 है। तो यहाँ 2 पर हम आ जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? ऊपर में क्या है, 2 है, तो यहाँ हम पहले 2 पर आ जाएंगे। देखिए प्लस में है तो प्लस वाला की तरफ, अगर माइनस में रहता तो माइनस वाला की तरफ आते हैं। तो चलिए प्लस में 2 है तो प्लस वाला की तरफ हम गए। अब देखिए नीचे में देखिए क्या है, 3 है। तो यहाँ से हम 3 बनाएंगे। इसके बीच में जो फासला होता है 10 डंडा का फासला होता है, तो 3 डंडा हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां नंबर पर ये जाता है। अपना किसी तरह से कॉपी में सही से बनाइएगा, लेकिन इसके बीच जो है कितना अंक, कितना डंडा बनाना है, 10 डंडा बनाना है। लेकिन हमें लेना क्या है, तीसरा नंबर वाला। तो 2 तो यहाँ आ गया, तो 1 2 3, तो 3 नंबर पर जो आ रहा है उसको ऐसे लिख लेंगे और ऐसे दर्शा देंगे। और क्या लिख देंगे यहाँ कि 2/3। बस हो गया, आपका सॉल्व हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इसका हल हो गया। चलिए बी नंबर में, तो बी नंबर में क्या कह रहा है कि 7/4। तो बी नंबर में जो है क्या है, 7/4 है। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, पहले रेखा बना लेंगे। चलिए अब यहां से हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। आप लोग अच्छा से अपना कॉपी पर बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें लेना क्या है, देखिए ऊपर वाला 7 है। देखिए पहले इधर भी लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 7। चलिए सब माइनस में होगा तो सबको क्या करेंगे, हम माइनस में लिख लेंगे। इधर 0 से इधर वाला क्या होगा, सब माइनस में होगा। चलिए अब हमें देखिए ऊपर में क्या है, 7 है। ऊपर में क्या है, 7 है। ऊपर में क्या है, 7 है, यानी प्लस वाला 7 है, तो प्लस वाला की तरफ जाएंगे। तो यहाँ आ गए हम। अब चलिए अब नीचे में क्या है, 4 है। तो चलिए यहाँ 8 बना देते हैं। तो अब 4 लेना है, तो 1 2 3 4 डंडा बना करके ऐसे लिख देना है। और ऊपर में आकर के यहाँ लिख देंगे हम 7/4। बस हो गया, प्रदर्शित हो गया। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम आराम से बना सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं 3 का सी नंबर। तो 3 का जो सी नंबर है उसमें कहा जा रहा है कि -3/5। चलिए इसको हम बढ़िया से एक बता देते हैं। चलिए तो यहाँ हम ले लिए 0। यहाँ से देखिए, यहाँ के बीच में जो है 10 डंडा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हुआ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हुआ 2। इस तरह से सभी में बनाना है आपको, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हो गया 3। फिर यहाँ से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हो गया 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा फिर माइनस में 1। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, लेकिन हमें माइनस में यहाँ लेना है तो चलिए माइनस में तो बनाना ही पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ -2 हो जाएगा। चलिए और बढ़ा लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ माइनस में 4। अब ध्यान दीजिए, माइनस में 3 आ रहा है तो -3 किधर है, इधर है। तो -3 हम यहाँ लेंगे और उसके बाद क्या है, 5 लेना है। तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ आ रहा है। तो इसको ऐसे बना करके और ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे -3/5। ये आपका सॉल्व हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इससे आगे की क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे, इससे अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अब इससे आगे की क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वह अगले वीडियो में करेंगे।